सोचिए, एक ऐसा इंसान जो 7 साल तक पाकिस्तान में जिंदा रहा, पर पाकिस्तान को आज तक ये नहीं पता कि वो कौन था। उसने दुश्मन के घर में बैठकर उसी के हथियार, उसी के नक्शे और उसी की जुबान से भारत के खिलाफ बनी साजिशों को मिट्टी में मिला दिया। वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो कैमरे पर नहीं बोलेगा, पर जब दुश्मन उसकी परछाई से डरने लगे तो समझ लीजिए वो अजीत डोभाल है। ये कहानी है उस साए की जिसने पाकिस्तान को उसके ही अंधेरे में हराया। तो बने रहिए लास्ट तक और जानिए अजीत डोभाल का सच्ची कहानी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। एक आदमी जो 7 साल तक जिंदा था लेकिन किसी के रिकॉर्ड में नहीं। एक आदमी जो सुबह भारत में उठता था लेकिन रात को पाकिस्तान का नागरिक बनकर सोता था। वो किसी अखबार की हेडलाइन में नहीं था, किसी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज में नहीं था, पर अगर वो ना होता तो शायद आप और हम जिंदा भी ना होते। आज हम उस परछाई की कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है अजीत डोभाल। भारत के सबसे खतरनाक और सबसे चुप एजेंट की सच्ची कहानी। हर मिशन के पीछे वही दिमाग, हर साजिश के पहले वही अलर्ट। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक साधारण परिवार में जन्मे अजीत डोभाल का बचपन दिखने में सामान्य था, लेकिन उनकी नजरें औरों से अलग थीं। जहां बच्चे खेल में लगे रहते थे, वहां डोभाल घंटों रेडियो सुनते और दुनिया भर की खबरें जानने की कोशिश करते। उनके पिता सेना में थे, पर डोभाल का रास्ता और गहरा और खतरनाक होने वाला था। छोटी उम्र से ही उसने अपनी आवाज से ज्यादा अपनी नजरों से काम लेना सीखा था। हर गली, हर चेहरा, हर आवाज, सब कुछ उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड होता था। वो इंसान नहीं, चलता फिरता रडार था। डोभाल ने 1968 में आईपीएस के रूप में अपनी सेवा शुरू की, लेकिन उनकी प्रतिभा देख आईबी ने उन्हें जल्द ही खुफिया दुनिया में ले लिया। यहां से शुरू हुई एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं था, बस मिशन थे और मौत की परछाइयां। वो जो कहता वैसा करता नहीं था, वो जो दिखता वैसा होता नहीं था, और जो होता वो किसी को दिखता नहीं था। 1979 पाकिस्तान में भारत के खिलाफ खतरनाक आतंकी साजिशें बन रही थी। आईबी को ऐसे आदमी की जरूरत थी जो न सिर्फ पाकिस्तान में जिंदा रह सके, बल्कि उसके अंदर जाकर उसकी आत्मा को पढ़ सके। अजीत डोभाल ने कहा, मुझे भेजिए, और भारत सरकार ने चुपचाप उसे गायब कर दिया। ना कोई दस्तावेज, ना पासपोर्ट, बस एक नया नाम यूसुफ खान और एक नया धर्म इस्लाम। डोभाल अब यूसुफ बन चुका था। कराची की गलियों में वह किताबों की दुकान चलाता, लोगों से हंसकर मिलता और रात को रेडियो के जरिए गुप्त जानकारी भारत भेजता। हर दिन खतरे से भरा था। एक बार एक मस्जिद के बाहर भीड़ ने एक आदमी को जासूस समझकर पीट पीट कर मार डाला। डोभाल वहीं खड़ा था। उसका दिल थम गया, लेकिन चेहरा शांत रहा। उसे पता था एक फिसलन और अगला नंबर उसका है, पर डर ने कभी उसके अंदर जगह नहीं बनाई, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक चीज थी, भारत। अब अजीत डोभाल सिर्फ यूसुफ खान नहीं था, वह पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की नजरों में एक वफादार इस्लामी भाई था। उसकी किताबों की दुकान से आतंकियों की मीटिंग्स तक होती, पर किसी को भनक तक नहीं थी कि भारत की आंख उनके बीच बैठी है। जो बम बनवाते थे वो उसी से टाइमर पूछते थे, जो भारत के खिलाफ नारे लगाते थे वो उसे मजहबी साथी कहकर गले लगाते थे। डोभाल ने खुद कई ऐसे नक्शे बनाए जिनमें भारत पर हमले की योजना थी, पर असली कॉपी रात के अंधेरे में रेडियो से दिल्ली पहुंचती थी। एक दिन आईएसआई का एक अधिकारी डोभाल से पूछता है, यूसुफ भाई, आप जैसे साफ दिमाग और शरीफ आदमी से हमारे लिए एक छोटा सा काम है। काम था भारत में हथियारों की तस्करी करवाना। डोभाल ने मुस्कुराकर कहा, आप कहें तो तिरंगे पर भी बारूद बांध दूं। आईएसआई को क्या पता था कि वही यूसुफ उन्हें हर कदम पर उलझा रहा है। एक ऐसा आदमी जो दुश्मन के घर में बैठकर उसे खुद के ही नक्शे से भटकाता रहा। 1999 से पहले डोभाल पाकिस्तान से लौटे। उनके पास वो जानकारियां थी जो किसी सैटेलाइट या ड्रोन्स के पास नहीं थी। पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ की योजना बना चुका था, लेकिन डोभाल ने उसकी रीढ़ तोड़ दी।
कागज पर ही। सेना को पहले ही एलओसी के पीछे बंकर, सप्लाई रूट और टाइमिंग पता थी। डोभाल की रिपोर्ट ने हजारों सैनिकों की जान बचाई। 13 दिसंबर 2001 भारत की संसद पर हमला। पूरा देश सन्न। डोभाल ने तुरंत मोर्चा संभाला। हफ्तों तक वो पाकिस्तान के फोन कॉल्स ट्रैक कराते रहे, आतंकी नेटवर्क की परतें खोलते रहे। वो आदमी जिसने पाकिस्तान में जासूसी की थी, अब पाकिस्तान के ही कॉल्स को इंडिया में डिकोड कर रहा था। ये गेम कोई आम इंसान नहीं खेल सकता। डोभाल को भारत के भीतर भी कई बार जान का खतरा हुआ। उन्हें जान से मारने की साजिशें बनी, पर हर बार वो दुश्मन से 2 कदम आगे निकले। क्योंकि डोभाल को मारना आसान नहीं, उसे समझना भी एक पहेली है। वो एक चलती कहानी है जिसका अंत कोई नहीं जानता। कराची और लाहौर की खुफिया एजेंसियों में आज भी एक नाम गूंजता है, यूसुफ। पर उन्हें अब तक ये नहीं पता कि वो कौन था, कहां से आया था और कैसे 7 साल तक उनकी नाक के नीचे जिंदा रहा। वो जो पाकिस्तान में मरा नहीं, वो भारत में जिंदा है और हर उस जगह पर मौजूद है जहां दुश्मन कुछ सोचता है। वो परछाई नहीं, परछाई को खाने वाला शेर है अजीत डोभाल। 18 सितंबर 2016 उरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला। 17 जवान शहीद। पूरा देश गुस्से में था और एक इंसान था जो अंदर से टूट चुका था। वो इंसान था अजीत डोभाल। उसने दांत भींचे, न कोई बयान दिया, न कोई इंटरव्यू, बस अपनी डायरी खोली और उस पन्ने पर पहुंचा जहां लिखा था पाकिस्तान की नींव हिलानी है। उरी हमले के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 की रात एलओसी पार करके भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पर उस योजना का हर एक मिनट, हर एक मीटर डोभाल की स्क्रिप्ट पर था। स्ट्राइक करने वाले हाथ सेना के थे, पर दिमाग डोभाल का था। डोभाल ने सेना को हर उस सुरंग, उस बंकर और उस ठिकाने की लोकेशन दी जो उन्होंने पाकिस्तान में रहकर खुद देखा था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद। इस बार भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ जमीन तक नहीं थी। डोभाल ने आसमान चुना। 26 फरवरी 2019 भारत ने पहली बार पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर हवाई हमला किया। जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप तबाह। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। और इस सोच के जनक थे अजीत डोभाल। बालाकोट के बाद पाकिस्तान की संसद में एक नेता चीख उठा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। भारत हमें कब, कहां, कैसे मारता है, ये पहले ही जान जाता है। उन्होंने कभी आरडब्ल्यू से डर खाया था, अब डोभाल नाम सुनकर उनकी फाइलें कांपने लगती है। आईएसआई अब अपने ही नागरिकों पर शक करने लगी। डोभाल ने पाकिस्तान के सिस्टम में डर का बीज बो दिया था। 2024 अजीत डोभाल अब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, लेकिन उनका असली योगदान वो है जो कभी कैमरे में नहीं दिखा, जो इतिहास की किताबों में सिर्फ एक पंक्ति बनकर रह जाएगा। जब हम चैन से सोते हैं, वो जाग रहे होते हैं। जब हम तिरंगे को सिर्फ एक झंडा समझते हैं, वो उसे एक जिम्मेदारी समझते हैं। वो साया नहीं, वो आंधी है। नाम है अजीत डोभाल। अगर आपको लगा कि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की थी, तो आप गलत है। ये कहानी हर उस अनदेखे हीरो की है जो बिना लाइमलाइट, बिना मेडल, बस देश के लिए जीते हैं और कभी-कभी मर भी जाते हैं। भारत माता की जय।